मेरा नाम रेशमा है। जब मैं 24 साल की थी, मेरी शादी समीर से हुई। समीर की एक छोटी सी दुकान थी, जहां बच्चों से जुड़ी हर चीज मिलती थी। शादी के शुरुआती दिन बहुत अच्छे थे और मैं बहुत खुश थी। समीर मेरा बहुत ख्याल रखते थे। शादी के 2 साल बाद मुझे फिक्र होने लगी कि अब तक तो बच्चे हो जाने चाहिए थे, लेकिन 1 साल की कोशिशों के बावजूद भी मैं गर्भवती नहीं हो पाई। मेरे सास ससुर भी परेशान थे और बार बार बच्चे के बारे में सवाल करते थे। मैं खुद भी परेशान थी कि सब कुछ सही होने के बावजूद ऐसा क्यों हो रहा है। मेरी सेहत भी अच्छी थी, चौड़ा शरीर और ताजगी से भरा चेहरा यह बताता था। मैंने डॉक्टर को दिखाने का फैसला किया, लेकिन मेरे लिए किसी पुरुष डॉक्टर के सामने जांच कराना बेहद मुश्किल था। यहाँ तक कि महिला डॉक्टर के सामने भी मुझे शर्म महसूस होती थी। जब वह मुझे छूकर मेरी जांच करती तो मैं बहुत असहज हो जाती। धीरे धीरे हमारे रिश्ते में खटास आने लगी और हमारी निजी जिंदगी डिस्टर्ब होने लगी। बच्चों की ख्वाहिश ने हमारी खुशियां छीन ली। फिर समय बीतता गया और 2 साल और निकल गए। अब मेरी उम्र 28 साल हो चुकी थी। औलाद न होने की वजह से मैं अक्सर उदास रहती थी और घर का माहौल भी उदासी और निराशा से भर गया। एक दिन मेरे पति ने बताया कि एक खास डॉक्टर है जो बांझपन के इलाज में माहिर है। उन्होंने सुझाव दिया कि मुझे उनके पास जाना चाहिए, लेकिन मैंने पुरुष डॉक्टर के पास जाने से साफ इनकार कर दिया। मैं सोचती थी कि भला औरतें कैसे किसी पुरुष डॉक्टर के पास जाकर अपना इलाज करवा लेती हैं। मुझे तो बहुत शर्म आती थी। मैंने पति से कहा कि एक औरत के लिए किसी पुरुष के सामने अपनी ऐसी समस्याएं बताना कितना मुश्किल होता है। मेरी बात सुनकर मेरे पति नाराज हो गए। उन्होंने जोर देकर कहा कि अब हमें उस माहिर डॉक्टर को दिखाना ही होगा, क्योंकि इसके बिना और कोई चारा नहीं है। अगले दिन मेरी एक दोस्त हमारे घर आई और मेरी सास से बात की। उसने कहा, आंटी जी, आपने रेशमा को कई डॉक्टरों को दिखा दिया, फिर भी औलाद नहीं हुई। बेचारी आजकल बहुत उदास रहती है। आप इसे एक बाबा जी के पास ले जाइए। मेरी एक रिश्तेदार है जिनकी शादी के 7 साल बाद भी बच्चा नहीं हुआ था। बाबा जी के पास जाने के बाद उन्हें औलाद हुई। रेशमा की शादी को तो अभी सिर्फ 4 साल हुए हैं। उसकी बात सुनकर मेरी सास के दिल में उम्मीद जागी। उन्होंने मेरे सिर पर हाथ फेरकर दुआएं दी। मैंने भी सोचा कि जब सब कुछ करके देख लिया है तो यह भी आजमा लेते हैं। मेरी सास ने मेरे पति को भी राजी कर लिया। मुझे दोस्त की इस सलाह से थोड़ी राहत महसूस हुई, क्योंकि इसका मतलब था कि अब मुझे किसी पुरुष डॉक्टर को नहीं दिखाना पड़ेगा। लेकिन मुझे क्या पता था कि मेरे साथ क्या होने वाला है। मेरे जहन में तो यही था कि कोई कमजोर सा बाबा होगा जो बस दुआ करेगा या दम कर देगा। उस दिन काफी देर इंतजार के बाद हमें बाबा जी से मिलने के लिए एक कमरे में ले जाया गया। बाबा जी लंबे चौड़े और हट्टे कट्टे शरीर वाले व्यक्ति थे। उन्हें बाबा कहना भी सरासर बेवकूफ़ी लग रही थी। वह 6 फीट लंबा मजबूत शरीर वाला मर्द था। खैर, मैं चुप रही थी। उस वक्त बाबा सफ़ेद लिबास पहने हुए थे और उनके बोलने का अंदाज बहुत ही पुरसुकून था। उनकी आवाज़ में ऐसा जादू था कि वह गूंजती हुई महसूस होती, जैसे साउंड सिस्टम मेक को हो। उनकी शख्सियत इतनी सहरंगेज थी कि कोई भी उनके सामने झुक जाए। उनकी आंखों में ऐसा तेज था कि कोई भी उनसे ज्यादा देर तक आंखें नहीं मिला सकता था। हम बाबा जी के सामने फर्श पर बैठ गए। मेरी सास ने बाबा जी को हमारा मसला बताना शुरू किया कि किस तरह और कब से मैं औलाद हासिल करने में नाकाम रही हूँ। बाबा जी ने पूरी तवज्जो से सारी बातें सुनी। कमरे में हमारे अलावा 2 और व्यक्ति भी मौजूद थे जो शायद बाबा जी के भक्त थे। उनमें से एक मेरी सास की बातें अपनी डायरी में लिख रहा था। बाबा जी ने कहा, माँ जी, मुझे खुशी हुई कि आप अपनी बहू को मेरे पास लाए। मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि मैं कोई जादू नहीं करता, लेकिन अगर आपकी बहू मुझसे दवाई ले और जैसा मैं कहूँ वैसा करे तो यह यहाँ से खाली हाथ नहीं जाएगी। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि अगर सब कुछ सही तरीके से किया जाए तो 1 साल के अंदर आपकी बहू को औलाद जरूर होगी। उन्होंने मजीद कहा, माँ जी, अगर प्रॉब्लम मुश्किल हो तो इलाज का रास्ता भी मुश्किल होगा।
लेकिन अगर आपकी बहू इस रास्ते पर चलने को तैयार हो जाए तो नतीजा जरूर मिलेगा। एक बात का ख्याल रखें कि जो भी हिदायत दी जाए उस पर पूरा विश्वास और बिना किसी शक के अमल करना होगा, तभी उम्मीद के मुताबिक नतीजा मिलेगा। बाबा जी की बातों से मैं इतनी शर्मिंदा हुई कि फौरन अपने इलाज के लिए तैयार हो गई। मेरी सास ने भी हाथ जोड़कर रजामंदी दे दी। बाबा जी ने कहा, माँ जी, इलाज शुरू करने से पहले मैं अपनी कुछ बातें बताना चाहता हूँ। मैं अपने भक्तों को किसी धोखे में नहीं रखता। इलाज 3 मरालों में होगा। पहले दवाई, फिर जड़ी बूटियों से इलाज और आखिर में एक अमल। यह अमल पूरे चांद की रात से शुरू होगा और 5 दिन तक चलेगा। दवाई और जड़ी बूटियों का इलाज इन्हीं दिनों में मुकम्मल होगा। अगर मुझे लगा कि यह काफी है तो आपकी बहू छठे दिन यहाँ से जा सकती है, लेकिन अगर और इलाज की जरूरत हुई तो उसे 2 दिन और रुकना पड़ेगा। यहाँ रहने के दौरान आपकी बहू को यहाँ के नियमों का ख्याल रखना होगा। इन नियमों के बारे में मेरे भक्त आपको बता देंगे। बाबा जी की बातों को मैं ध्यान से सुन रही थी। मुझे उनकी बातों में कुछ भी गैर मामूली या नाकाबिले कबूल नहीं लगा। मैंने फौरन दवाई लेने के लिए अपनी रजामंदी दे दी। बाबा जी ने कहा, राजू, इनकी बहू को यहाँ के नियम समझा दो और उनकी जात तफसील से नोट कर लो। बेटी, तुम राजू के साथ दूसरे कमरे में जाओ और जो यह पूछे उसे बता देना। माँ जी, अगर आपको कुछ और पूछना हो तो आप मुझसे पूछ सकती हैं। मैं उठकर बाबा जी के भक्त राजू के पीछे पीछे दूसरे कमरे में चली गई। वह कमरा सादा था और उसमें एक सोफा भी मौजूद था। राजू ने मुझे बैठने को कहा और खुद खड़ा रहा। राजू की उम्र तकरीबन 40 साल थी और उसका चेहरा पुरसुकून और बर्ताव बहुत नरम था। उसने मुस्कुराते हुए कहा, मैडम, मेरा नाम राजू है। अब आप बाबा जी की पनाह में हैं, इसलिए आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं। मैंने यहाँ कई लोगों को देखा है जिन्हें बाबा जी के खास इलाज से फायदा हुआ है। जैसा कि बाबा जी ने कहा, बगैर किसी शर्म और शक के हमारी बातों को मानना होगा और यही इलाज को कामयाब बनाने का सबसे अहम हिस्सा है। मैंने कहा, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि जैसा आप कहें वैसा ही करूं। मैं 2 साल से अपने मसले से बहुत ज्यादा परेशान हूं। राजू ने जवाब दिया, फिक्र मत करें मैडम, सब ठीक हो जाएगा। अब मैं आपको बताता हूं कि क्या करना है। अगले हफ्ते सोमवार को शाम 7 बजे से पहले यहाँ आ जाइए। आपको जड़ी बूटियों से साफ किए गए कपड़े मिलेंगे। इसके अलावा कोई जेवर पहनने की इजाजत नहीं है। राजू की बातों से मुझे थोड़ा अजीब लगा। अब तक मैंने यहाँ कोई औरत नहीं देखी थी, लेकिन मैंने यह बात उससे नहीं पूछी। तभी राजू ने मुस्कुराते हुए कहा, शुक्रिया, अब आप जा सकती हैं, फिर शाम को मिलते हैं। मेरी सास बस में बैठकर शहर लौट आई। मुझे यकीन था कि बाबा जी की पनाह में जाकर मेरा मसला जरूर हल होगा, लेकिन मुझे यह नहीं मालूम था कि वहां मेरे साथ क्या होने वाला है। अगले सोमवार की शाम मैं अपनी सास के साथ बाबा जी के पास पहुंच गई। राजू ने मुस्कुराते हुए नमस्कार किया। वह मेरी सास को बाबा जी के पास ले गए। कुछ देर बात करने के बाद मेरी सास वापस चली गई और मैं अकेली रह गई। बाबा जी ने कहा, बेटी, यहाँ आराम से रहो। उनकी खामोश आवाज ने मुझे मानसिक सुकून दिया। राजू ने कहा, चलिए मैं आपको आपका कमरा दिखाता हूँ। मैं राजू के साथ एक छोटे से कमरे में गई जिसमें अटैच बाथरूम था। राजू ने बताया कि यही मेरा कमरा होगा। बाथरूम में एक बड़ा आईना लगा हुआ था जिसमें पूरे शरीर को देखा जा सकता था। मुझे थोड़ा अजीब लगा कि बाथरूम में इतने बड़े आईने की जरूरत क्यों थी, लेकिन मैंने सोचा कि शायद यह ध्यान या किसी अन्य कारण के लिए होगा। बाथरूम में व्हाइट तौलिया, साबुन, टूथपेस्ट आदि जैसी जरूरी चीजें रखी हुई थी जो आमतौर पर होटल के बाथरूम में होती हैं। कमरे में एक बेड, ड्रेसिंग टेबल और कपड़े रखने के लिए अलमारी थी। मुझे जितनी चीजों की जरूरत थी सब कुछ वहां मौजूद था। राजू ने कहा, अब आप आराम कीजिए। अगर कुछ और चाहिए हो तो मुझे बताइए। 10 बजे मैं आकर आपको दवाई के लिए ले जाऊंगा। तब तक आप अपने पुराने कपड़े बदल लीजिए। मैंने सिर हिलाकर कहा, ठीक है। राजू ने कहा, मैडम, आप बिल्कुल फिक्र न करें, मैं यही बाहर आपका इंतजार करता हूँ। आप आराम से सब तैयारी कर लीजिए।
मैंने कहा, ठीक है, और बाथरूम में चली गई। बाथरूम का दरवाज़ा ऊपर से थोड़ा खुला था, यानी छत और दरवाजे के बीच थोड़ा सा गैप था। मैंने इधर उधर देखा, लेकिन कपड़े टांगने के लिए कोई हुक नहीं था। मुझे समझ आया कि कपड़े दरवाजे के ऊपर डालने होंगे, लेकिन बाहर राजू खड़ा था और अगर मैं ऐसा करती तो उसे सब कुछ नजर आ सकता था। यह सोचकर मैं थोड़ी बेचैन हो गई। फिर मैंने सोचा कि शायद मैं कुछ ज्यादा ही सोच रही हूँ। ये लोग बाबा जी के भक्त थे और दुनियादारी से ऊपर होंगे। मैंने अपनी कमीज उतारी और दरवाजे के ऊपर डाल दी। फिर एक एक करके बाकी कपड़े भी उतारे। इतने में मेरी नजर बाथरूम के बड़े आईने पर पड़ी। पहली बार मैंने खुद को आईने में देखा। यह अजीब सा एहसास था। दिल में थोड़ी झिझक जरूर थी, लेकिन मैंने सोचा कि यह सब जल्दी निपटाना जरूरी है। मैंने सोचा कि पहले अपने कपड़ों को थोड़ा साफ कर लूं, ताकि देने में कोई झिझक ना हो। इसी बीच राजू ने बाहर से आवाज लगाई, मैडम, आपके कपड़े पसीने से भीगे होंगे। मैं उन्हें धोने और साफ करवाने के लिए ले जाता हूँ। नए कपड़े मैंने यही रख दिए हैं, आप इन्हें पहन लीजिए, इससे आपको ताजगी महसूस होगी। राजू की बात सुनकर मैंने सोचा कि वह सही कह रहा है। सफर और गर्मी की वजह से कपड़े सचमुच गीले हो गए थे। मैंने जल्दी से जवाब दिया, ठीक है, आप नए कपड़े यहीं छोड़ दीजिए। कुछ देर में राजू ने दरवाजे के ऊपर से नए कपड़े टांग दिए। मैंने जल्दी से नए कपड़े पहनने की तैयारी की। मैडम, शाम के वक्त आपको नहाना होगा, अभी नहाने की जरूरत नहीं है, राजू ने बाहर से कहा। मैंने उसकी बात मानी और जल्दी से कपड़े बदलकर तैयार हो गई। जब मैं बाथरूम से बाहर आई तो राजू हल्की मुस्कान के साथ मुझे देखने लगा। मेरे कदमों में हल्की लड़खड़ाहट थी और मैं थोड़ा असहज महसूस कर रही थी। मैंने फौरन अपना दुपट्टा ठीक किया और वहां से निकलने की कोशिश की। राजू ने मेरे कपड़े लिए और कहा, ठीक है मैडम, अब आप आराम कीजिए। उसके जाने के बाद मैंने राहत की सांस ली और जल्दी से कमरे का दरवाजा बंद कर लिया। कुछ देर तक मैंने आराम किया। फिर शाम होने पर राजू बाबा जी का पैगाम लेकर आ गया और मुझे उनके पास जाना पड़ा। बाबा जी ने कहा, शाम के वक्त अपने बदन और रूह की पाकीज़गी के लिए नहाना जरूरी है। वह बाथरूम में बाल्टी में जड़ी बूटियों का पानी रखा था। उन्होंने मुझसे कहा कि उस पानी से नहा लो। इसके बाद उन्होंने मुझे एक पत्थर दिया जो सामान्य सा लग रहा था। उन्होंने समझाया कि इस पत्थर को अपने शरीर पर घुमाना है, क्योंकि यह तनाव को दूर करता है। मैंने उनकी बात मानते हुए नहाने की तैयारी शुरू कर दी। बाबा जी की बातों में गहराई थी, लेकिन मेरे मन में कई सवाल उमड़ रहे थे। उनकी आवाज में सुकून और सादगी थी और उनका व्यवहार बहुत आदरपूर्ण था। उनकी नजरें मेरे चेहरे पर टिक गईं, जिससे मुझे थोड़ा सुकून मिला। बाबा जी ने राजू से कहा, मैडम को नहाने के बाद ये कपड़े पहनने होंगे। फिर मैं बाथरूम की ओर बढ़ गई। चलते हुए मेरे मन में अजीब अजीब ख्याल आ रहे थे, लेकिन मैंने खुद को समझाया कि यह एक आध्यात्मिक स्थान है और यहाँ सब कुछ उचित और शुभ होगा। बाथरूम में दाखिल होते ही मैंने दरवाजा बंद किया। रोशनी बहुत तेज थी, जिससे मेरी आंखें कुछ पल के लिए चौंधिया गईं। मैंने सोचा कि नहाने वाले कमरे में इतनी तेज रोशनी की क्या जरूरत है, लेकिन ध्यान भटकने से खुद को रोका। बाथरूम बहुत साफ सुथरा था, दीवार पर हुक लगे थे और यह जगह पूरी तरह बंद थी। मैंने राहत की सांस ली और नहाने की तैयारी करने लगी। तेज रोशनी मुझे थोड़ा असहज कर रही थी, लेकिन मैंने उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। बाल्टी के पानी में जड़ी बूटियों की खुशबू थी जो मन को सुकून दे रही थी। मैंने उस पानी से नहाना शुरू किया और साबुन का झाग अपने पूरे शरीर पर लगाया। बाबा जी की हिदायत के अनुसार मैंने उस पत्थर को अपने शरीर पर घुमाना शुरू किया। जैसे ही मैंने पत्थर का इस्तेमाल किया, एक अनोखी गर्माहट महसूस हुई। ऐसा लगा जैसे मेरे शरीर और मन में एक नई ऊर्जा आ गई हो। नहाने के बाद मैंने तौलिए से खुद को सुखाया और बाथरूम से बाहर आ गई। बाबा जी ने पूछा, जैसा बताया गया था तुमने वैसा ही किया ना? मैंने सिर झुकाकर कहा, जी बाबा जी। बाबा जी बोले, अब यहाँ बैठो और पूरी श्रद्धा से प्रार्थना करो। मैंने हाथ जोड़कर आंखें बंद की और मन से प्रार्थना की। इसके बाद बाबा जी ने कहा, कल सुबह 7 बजे मैं तुमसे मिलूंगा और तुम्हें आगे का रास्ता बताऊंगा।
अब तुम अपने कमरे में जा सकती हो। मैं बाबा जी के कमरे से बाहर आकर अपने कमरे की ओर बढ़ गई। राजू भी मेरे साथ था। उसने कहा, मैडम, मैं कल सुबह 6:30 पर आपको लेने आऊँगा और आपके लिए ज़रूरी कपड़े भी लाऊंगा। थोड़ी देर में आपके लिए खाना आएगा। यह कहकर राजू चला गया। कमरे में अकेले बैठकर मैंने खुद को काफ़ी हल्का और तरोताज़ा महसूस किया। शायद जड़ी बूटियों वाले पानी से नहाने का ही असर था। बाबा जी के इस अमल ने मेरे दिल को एक अनोखा सुकून दिया था। मैंने थोड़ी देर बिस्तर पर लेटकर आराम किया। फिर दरवाजे पर दस्तक हुई। मैं जल्दी से दरवाज़ा खोलने गई क्योंकि राजू ने कहा था कि वह खाना लेकर आएगा। दरवाजे पर राजू ही था। वह मेरे लिए खाना लाया था, जिसे खाने के बाद मैं फौरन सो गई। अगले दिन राजू मेरे पास आया और मुझसे कहने लगा, मैडम, आप कैसी हैं और आपकी तबीयत कैसी है? मैंने मुस्कुराकर कहा, बिल्कुल ठीक हूं। फिर राजू कहने लगा, बाबा जी की दवाई का कुछ असर हो रहा है या नहीं? ये सुनकर मैंने कहा, हाँ, मुझे तो काफी फर्क लग रहा है, मगर इतने खुले बाथरूम में नहाना बहुत अजीब लग रहा है। ये सुनकर राजू ने कहा, बाबा जी के अमल से आपकी जिंदगी की तमाम रुकावटें दूर हो जाएंगी, मगर इसके लिए आपको थोड़ी सी तकलीफ तो उठानी पड़ेगी। राजू की मुस्कुराहट और बातों से ऐसा लग रहा था जैसे वह जानता था कि मैं इस जगह पर फंस चुकी हूं और अब मेरी जिंदगी एक नया मोड़ लेने वाली है। मैंने उसकी बातों को ज्यादा संजीदगी से नहीं लिया और हल्की सी मुस्कुराहट के साथ सिर हिला दिया। फिर भी मुझे भी शक हो रहा था कि अब मेरे साथ जो भी होगा वह ठीक नहीं होगा, लेकिन मैं मां जरूर बन गई थी। अगले दिन बाबा जी ने फिर मुझे बुलाया और कहा कि अपनी आत्मा और शरीर की पवित्रता के लिए नहाना जरूरी है। उन्होंने बताया कि बाथरूम में एक बाल्टी में जड़ी बूटियों वाला पानी रखा है, उसी पानी से नहाना है। इसके बाद उन्होंने मुझे एक पत्थर दिया जो सामान्य दिखने वाला था और कहा कि इस पत्थर को अपने शरीर पर घुमाना है। उन्होंने समझाया कि यह पत्थर एक निशानी है और इससे तनाव दूर होता है। मैंने उनकी बात मानते हुए सिर हिलाया और नहाने की तैयारी शुरू कर दी। हालांकि कल की तरह आज भी बाथरूम में जाने से मुझे डर लग रहा था। अंदर एक अजीब सा खौफ महसूस हो रहा था, लेकिन मेरी सांस ने कहा कि मुझे बाबा जी की सारी बातों को मानना होगा ताकि मेरी गोद भरी हो सके। मैं अपने घर और परिवार से दूर सिर्फ इसी उम्मीद में थी। मैंने बाबा जी से अपने नए कपड़े लिए और बाथरूम में चली गई। वहां आज भी वैसी ही तेज रोशनी थी जैसे 500 वॉट का बल्ब जल रहा हो। उस रोशनी को देखकर मुझे अजीब सा शक हुआ, लेकिन मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और नहाने लगी। बाबा जी के निर्देशों के अनुसार मैंने उस पत्थर को अपने शरीर पर घुमाना शुरू किया, लेकिन अचानक वह पत्थर मेरे हाथ से फिसलकर बाथरूम के शीशे पर जा लगा। ये देखकर मेरे होश उड़ गए क्योंकि वहां एक खुफिया कैमरा लगा हुआ था। यह समझते ही कि वे लोग चोरी छिपे मेरी वीडियो बना रहे थे, मेरा पूरा शरीर कांपने लगा। मैं जल्दी से कपड़े पहनकर बाहर आ गई। राजू मुझे रोकता रहा, लेकिन मैंने उसकी कोई बात नहीं सुनी। फिर मैं अपने कमरे में आकर लेट गई। जब रात का अंधेरा छा गया तो मैंने अपना बैग पहले ही तैयार कर लिया था, इसलिए जब सब लोग खाने के लिए गए तो मैं वहां से चुपचाप निकल गई। डरते कांपते हुए मैं अपने घर पहुंची और अपनी सास और पति को सारी बात बता दी। मेरे पति, जो पहले ही बड़ी मुश्किल से मान पाए थे, कहने लगे, मैं उस बाबा को जिंदा नहीं छोड़ूंगा, बस मुझे उसके खिलाफ कोई सबूत मिल जाए। यह सुनकर मैंने उसे वह खुफिया कैमरा दे दिया जिसे मैंने बाथरूम से निकालकर अपने कपड़ों में छुपाया था। उसी दिन हमने सारे सबूत पुलिस को सौंप दिए। पुलिस ने बाबा और उसकी पूरी टीम को पकड़ लिया क्योंकि वे इलाज के नाम पर मजबूर औरतों की न सिर्फ इज्जत लूटते थे, बल्कि उनकी वीडियो बनाकर उन्हें और उनके परिवार वालों को ब्लैकमेल भी करते थे। इस घटना के बाद कुछ समय तक मैं अपने हालात संभाल ही नहीं पाई। मैं सोचती रही कि मैं कितनी बड़ी मुसीबत में फंसने से बच गई। मैंने अपने पति से कहा कि हमें उम्रा करने जाना चाहिए। मैंने जवाब दिया कि कोई बात नहीं, हमारे पास अपना जेवर इतने पैसे नहीं हैं। कुछ ही दिनों बाद हम उम्रा के लिए रवाना हो गए। वहां मैंने ढेर सारी दुआएं मांगी और वापस आ गई।
अल्लाह का करम ऐसा हुआ कि उम्रा से लौटने के कुछ हफ्ते बाद ही मैं उम्मीद से हो गई। मेरी दुआएं कबूल हो चुकी थीं। तब मुझे एहसास हुआ कि हम कितने बेवकूफ़ हैं जो अल्लाह को छोड़कर किसी जाली और नाम निहाद बाबा के पास चले जाते हैं। आज मैं 3 बच्चों की माँ हूँ और मेरी ज़िंदगी खुशियों से भरी हुई है। यह कहानी हर उस औरत के लिए एक सबक है जो बेऔलाद और मायूस हो चुकी है। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी। इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय थी, यह कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और